हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे हैं टॉपिक कारक। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कारक किसे कहते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक क्या होते हैं, इनकी परिभाषाएं और इनके कारक चिन्ह को हमने अच्छे से देखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल कीसू लर्निंग पर जा कर के विजिट करिए, उस पर आपको सारी क्लासेज मिल जाएंगी। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अपादान कारक। अपादान कारक किसे कहते हैं, उनकी परिभाषाएं क्या हैं, उनके कारक चिन्ह क्या होते हैं और कौन उनको उदाहरण के माध्यम से हम अच्छे से समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट में हम उससे संबंधित प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ और देखिए आज की क्लास अपादान कारक। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि अपादान कारक किसे कहते हैं। तो देखिए, अगर हम परिभाषा की बात करें तो अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस शब्द से अलग होने का भाव हो, अपादान कारक कहलाता है। मुख्य रूप से क्या होता है अपादान कारक, कि जिस संज्ञा या शब्द से अलग होने का भाव हो तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। इसके अलावा और क्या क्या पहचान होती है इसके, तो देखिए इसमें अलग होने, यानी पहला तो है अलग होने का भाव होगा। दूर निकलने, यानी किसी चीज़ से दूरी बढ़ाने या दूर जाने की बात हो, दूर निकलने। डरने, सीखने, जलाने अथवा तुलना करने का भाव निकलता हो। क्या क्या निकलता है देखिए, तो सबसे पहले है अलग होना, उसके बाद है दूर निकलना, डरना, सीखना, जलाना और तुलना करने का भाव हो तो वहाँ पे होगा अपादान कारक। आगे आपको समझ में, एक बार फिर से हम देखते हैं इसको। संज्ञा या सर्वनाम के जिस शब्द से अलग होने का भाव हो, क्या हो, अलग होने का भाव हो तो वहाँ पे होता है अपादान कारक। मुख्य रूप से इसकी पहचान इसी से होती है। इसके अलावा क्या क्या पहचान होती है, तो दूरी निकलने की, यानी कोई वस्तु या कोई संज्ञा या सर्वनाम से दूर जा रहा हो, कोई वस्तु या कोई प्राणी, संज्ञा या सर्वनाम जो भी शब्द है उससे दूर जा रहा हो तो दूर निकलने, डरने, सीखने और तुलना करने का भाव जब आए वाक्य में तो वहाँ पे होगा अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है, तो से। इसका केवल और केवल एक ही चिन्ह होता है, से। ठीक है, अब हम इसको उदाहरण के द्वारा देखेंगे कि अपादान कारक क्या होता है। तो चलिए देखिए, जैसे हमारा पहला वाक्य है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें पेड़ से पत्ता ये अलग हो रहा है, गिर करके अलग हो गया, पेड़ से पत्ता गिर के अलग हो गया, अलग हो गया। तो यहाँ पे अलग होने का भाव है, पृथक होने का भाव है, तो इसे यहाँ पे कौन सा कारक होगा, तो अपादान कारक। अपादान कारक होगा। तो ये जो से चिन्ह है इससे पहले जो शब्द आता है वही होता है अपादान। और ये से क्या है, तो अपादान का कारक चिन्ह। आगे आपको समझ में, यानी जहाँ अलग होने का भाव हो तो वहाँ पे होता है अपादान कारक। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में क्या हुआ, तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, अलग होने का भाव है तो यहाँ पे अपादान कारक है। बहुत ही आसान सा ये टॉपिक है अपादान कारक, इसको आप ध्यान से पढ़िए
और इसको समझिए, इससे बाहर एग्ज़ाम्स में नहीं आएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे 10th का हो, 12th का हो, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कारक में कुछ और आएगा। जो मैं उदाहरण आपको बता रही हूँ वो किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आया हुआ है, तो उसी की हम प्रैक्टिस करेंगे और जो प्रश्नों का अभ्यास करेंगे वो प्रश्न भी वही होंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हैं। तो चलिए देखिए, हमारा दूसरा उदाहरण है, आकाश से बिजली गिरी। तो आकाश से बिजली गिरी। बिजली कहाँ कैसे गिरी? तो आकाश से, यानी आकाश से अलग हो गई। बिजली क्या हुई? आकाश से अलग हो गई, आकाश से दूर हो गई, तभी तो वो गिरी। आकाश से बिजली गिरी, तो यहाँ पे आकाश क्या हो गया? अपादान। देखिए दोनों वाक्यों में अलग होने का भाव है। से हो गया अपादान कारक चिन्ह, ये हो गया अपादान कारक चिन्ह। देखिए दोनों वाक्यों में अलग होने का भाव है। इसमें भी से कारक चिन्ह लगा है, इसमें भी से कारक चिन्ह लगा है। तो इसमें पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं और यहाँ आकाश से बिजली गिरी, यानी आकाश से बिजली अलग हो रही है। तो दोनों में अलग होने का भाव है, तो यहाँ पे होगा अपादान कारक। अभी हम कुछ और उदाहरण देखेंगे, उसके द्वारा हम प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं और कुछ उदाहरण। देखिए, बालक छत से गिर पड़ा। बालक छत से गिर पड़ा। कहाँ से गिर पड़ा? तो छत से। तो इसमें ये जो छत है, ये इसमें कौन सा कारक होगा? तो अपादान कारक। सिंपल सा बात है, सीधा सा बात है कि बालक छत से गिर पड़ा। छत से वो गिर करके नीचे आ गया, तो इसमें अलग होने का भाव है, तो यहाँ पे होगा अपादान कारक। सुनील बस से उतर गया। सुनील किससे उतरा? तो बस से। तो ये जो बस है ये क्या हो जाएगा? अपादान, अपादान कारक। और ये जो से है वो हो जाएगा कारक चिन्ह। ठीक है। तीसरा है, पेड़ से डाली टूट गई। डाली टूट गई। कैसी डाली टूट गई? तो पेड़ से डाली टूट गई। तो डाली टूटने का यहाँ पे अलग होने का भाव है। पेड़ से डाली टूटकर अलग हो गई, तो यहाँ पे से पहले का जो शब्द है वो होगा अपादान कारक। आप ध्यान दीजिएगा, जो ये कारक चिन्ह है उससे पहले वाला शब्द ही होगा अपादान कारक, न कि बाद वाला। ठीक है। तो से पहले क्या कौन सा शब्द है? तो पेड़। तो ये पेड़ होगा अपादान, अपादान कारक। और ये से है वो अपादान कारक चिन्ह। अगला देखिए, सिर से टोपी गिरी। टोपी गिरी कैसे गिरी? तो सिर से। सिर पे मान लीजिए कोई व्यक्ति टोपी लगाया है और रास्ते में चलते हुए उसकी टोपी गिर गई, तो टोपी कहाँ गिर गई? नीचे गिर गई, तो वो सिर से अलग हो गई। तो यहाँ भी अलग होने का भाव है। तो सिर से टोपी गिर गई, तो इसमें सिर होगा अपादान कारक और से होगा कारक चिन्ह। ठीक है, आ गया समझ में? विद्यार्थी शिक्षक से पढ़ते हैं। विद्यार्थी पढ़ते हैं, किससे पढ़ते हैं? तो शिक्षक से। शिक्षक से पढ़ते हैं, तो देखिए इसमें कौन सा भाव है? तो सीखने का भाव है। इसमें सीखने का भाव है। तो हमने आपको परिभाषा में बताया था कि जहाँ अलग होना, सीखना, दूर निकलना, डरना और तुलना की भाव होगी तो वहाँ भी अपादान कारक होगा। तो यहाँ सीखने का भाव है, तो शिक्षक से पढ़ते हैं, तो से जो कारक चिन्ह है उससे पहले वाला शब्द होगा अपादान। तो अपादान क्या होगा? शिक्षक, और से होगा कारक चिन्ह। ठीक है। अगला वाक्य देखिए, मोहन शेर से डर गया।
मोहन शेर से डर गया। किससे डर गया? तो शेर से। तो इसमें क्या भाव आ रहा है? तो डरना। इसमें डरने का भाव आ रहा है। तो शेर से डर गया। तो से के पहले कौन सा शब्द है? शेर। तो शेर होगा हमारा अपादान कारक, ठीक है। और से हो जाएगा अपादान कारक चिन्ह। अगला वाक्य देखिए, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है? तो हिमालय से। हिमालय से निकलती है। इसमें देखिए कौन सा भाव है? तो दूर निकलने का भाव है। इसमें दूर निकलने का भाव है। गंगा हिमालय से निकलकर दूर तक जाती है, तो इसमें दूर निकलने का भाव है। तो इसलिए ये हिमालय क्या होगा? तो अपादान कारक, अपादान कारक। और से हो जाएगा कारक चिन्ह, कारक चिन्ह। तो आपको समझ में आया कि नहीं? आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कोई डाउट हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आप हमें बताइए कि आपको हमने जो ये समझाया अपादान कारक, वो आपको समझ में आया कि नहीं। से विभक्ति या परसर्ग, जिसे हम परसर्ग भी कहते हैं, कारक चिन्ह भी कहते हैं। तो जो से है, इसका प्रयोग करण कारक में भी होता है और अपादान कारक में भी होता है, दोनों में होता है। तो अब आपके सामने ये प्रश्न आएगा ना कि कैसे हम पहचाने कि ये कौन सा करण कारक है और कौन सा अपादान कारक है। तो करण कारक की क्लास में हमने डिटेल से पढ़ा है कि करण कारक की पहचान कैसे करते हैं, लेकिन जब यहाँ अपादान कारक की क्लास चल रही है तो मैं सोच रही हूँ कि आपको एक बार फिर से समझा दूँ कि करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर है। तो चलिए देख लेते हैं कि करण कारक किसे कहते हैं और अपादान कारक किसे कहते हैं, इसमें क्या अंतर है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेंगे तो हमारे मन में जो प्रश्न है, जो डाउट है, वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, जहाँ से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में हो वहाँ करण कारक होता है। जैसे हमने बताया था करण कारक की क्लास में, हमने आपको बताया था कि जहाँ से का प्रयोग साधन के रूप में हो, जैसे जब कोई कर्ता कोई क्रिया कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो वो किस साधन से कर रहा है, वो जिस साधन से कर रहा है, तो वहाँ होता है करण कारक। जैसे राजू चाकू से फल काटता है, तो वह फल किससे काटता है? तो चाकू से। फल काटने का साधन उसका क्या है? तो चाकू है। तो वहाँ पे होगा करण कारक। और इसके अलावा जहाँ भी से का प्रयोग होगा तो वहाँ पे आप आंख बंद करके अपादान कारक लगा सकते हैं। जहाँ साधन की बात होगी तो वहाँ होगा करण कारक, और इसके अलावा जहाँ भी से आए तो वहाँ आप अपादान कारक ही लगा सकते हैं। बिना सोचे समझे आप अपादान कारक पे टिक कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको हम उदाहरण के माध्यम से कि कैसे होगा। जैसे देखिए, मोहन रेलगाड़ी से दिल्ली से आया। अब आप हमें बताइए कि इसमें करण कारक है कि अपादान कारक है। इसको ध्यान से पढ़िए। मोहन रेलगाड़ी से दिल्ली से आया। अब यहाँ पे देखिए 2 बार से का प्रयोग हुआ है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इसमें कौन सा करण कारक है, कौन सा अपादान कारक है, कि दोनों करण कारक है या फिर दोनों अपादान कारक है, इसको हम कैसे पहचानेंगे। देखिए, आप ध्यान से देखिए, मोहन रेलगाड़ी से दिल्ली से आया। तो इसको हम देखेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए कि इसमें कर्ता क्या है, तो मोहन। मोहन करता है, वह क्या किया कि मोहन आया। कहाँ से आया? तो दिल्ली से आया। तो दिल्ली से वो अलग हुआ ना, वो दिल्ली से आ गया।
तो यहाँ जहाँ अलग होने का भाव होगा तो यहाँ होगा अपादान, यहाँ अपादान कारक होगा ना। वो दिल्ली से आया तो यहाँ अलग होने का भाव है, निकलने का भाव है, दूर निकलने का भाव है, तो ये हो गया अपादान। और इसके आगे जो से लगा है तो ये होगा अपादान कारक चिन्ह, क्योंकि ये अपादान कारक के आगे से लगा है तो इसलिए ये होगा अपादान कारक चिन्ह। ठीक है। अब देखिए वह दिल्ली से तो आया, किससे आया, उसका साधन क्या था, वो रेलगाड़ी से आया कि बस से आया कि प्लेन से आया, किससे आया, तो रेलगाड़ी से। तो साधन उसका क्या हुआ, रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी क्या होगा, करण कारक, करण कारक। समझ में आया। और इसके आगे जो से चिन्ह लगा है ये होगा करण कारक चिन्ह। आपको समझ में आया कि नहीं। देखिए दो जगह से का प्रयोग हुआ है लेकिन दोनों अलग अलग है, एक अपादान कारक है और एक करण कारक है। तो अपादान कारक के आगे जो चिन्ह है वो अपादान कारक चिन्ह हुआ और करण कारक के आगे जो चिन्ह है वो करण कारक चिन्ह हुआ। दोनों में अंतर था ना। वह मोहन दिल्ली से आया, कहाँ से आया, तो दिल्ली से। दिल्ली से अलग हुआ तो दिल्ली हो गया अपादान कारक और इसके आगे जो से चिन्ह लगा है ये हो गया अपादान कारक चिन्ह। इतना तो समझ में आया। अब देखिए वो दिल्ली आया, किससे आया, उसका साधन क्या था, तो रेलगाड़ी से। तो रेलगाड़ी हो गया करण कारक। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना। रेलगाड़ी हो गया करण कारक और इसके आगे जो चिन्ह है तो ये होगा करण कारक चिन्ह। इसके बाद देखिए राम बस से गया, इसमें देखिए राम बस से गया और राम बस से उतर गया, दोनों में अंतर देखिए। इसमें राम बस से गया तो राम गया, किससे गया, तो बस से गया। तो साधन क्या है, बस है। तो यहाँ पे होगा करण कारक, क्योंकि वह गया, किससे गया, तो बस से गया। और राम बस से उतर गया, इसमें क्या है कि वह बस से अलग हो गया, बस से उतर गया। तो यहाँ बस से क्या होगा, अपादान कारक, अपादान कारक। समझ में आया। यहाँ बस से गया तो जाने का कार्य किया, किससे, साधन क्या हुआ, तो बस। तो यहाँ बस से तो ये हुआ करण कारक और इस ये से जो चिन्ह लगा है, जो परसर्ग लगा है, ये हुआ करण कारक चिन्ह। और यहाँ राम बस से उतर गया तो यहाँ बस हुआ अपादान कारक और ये जो से है, जो परसर्ग है, ये हो गया अपादान कारक चिन्ह। अब समझ में आया आपको कि दोनों में क्या अंतर है। जहाँ साधन की बात होगी तो वहाँ होगा करण कारक और जहाँ अलग होने की बात होगी, अलग होने का भाव होगा, तो वहाँ होगा अपादान कारक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट करिए अच्छे से और इसको रिवाइज करिए, बार बार पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर कहीं आपको नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एग्ज़ाम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। तो किस तरह से प्रश्न आते हैं, हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अभी हम इसका अभ्यास करेंगे। कि रेखांकित वाक्य के लिए कारक बताइए। तो इस तरह के प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आते हैं कि वाक्य दे देंगे और उसके आगे लिख देंगे कि जो रेखांकित शब्द है इसमें कौन सा कारक है। ठीक है, 4 ऑप्शन आ जाएगा A, B, C, D। हमें उस वाक्य में से कारक की पहचान करके सही ऑप्शन पे टिक करना होगा। तो देखिए पहला प्रश्न है, मैं सांप से डरता हूँ। 4 ऑप्शन है, A करण कारक, B अपादान कारक, C कर्ता कारक और D संबंध कारक। इन चारों में से इसका उत्तर क्या होगा। तो आप ध्यान से देखिए, मैं सांप से डरता हूँ,
तो मैंने बताया था कि अपादान कारक में तो हमने बताया था कि जब डरने का भाव हो वाक्य में, जब वाक्य में डरने का भाव हो तो कौन सा कारक होता है? तो अपादान कारक। तो देखिए यहाँ सांप से डरता हूँ, कौन? मैं सांप से डरता हूँ। किससे डरता हूँ? तो सांप से। तो से के पहले ये आया है सांप, तो सांप क्या होगा? अपादान कारक। तो हमारा उत्तर होगा अपादान कारक। दूसरा प्रश्न है, राम कलम से लिखता है। इसमें जो ये रेखांकित शब्द है ये कौन सा कारक है? इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो राम कलम से लिखता है, तो किससे लिखता है? तो कलम से। तो इसमें देखिए कौन सा कारक होगा? ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी करण, ऑप्शन सी अपादान और ऑप्शन डी कर्ता। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर भी तो से का चिन्ह लगा है, तो हम सोचेंगे कि ये अपादान है कि करण है। तो इसको कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले आप देखिए कि कर्ता कौन सा क्रिया कर रहा है। तो राम क्या कर रहा है? तो लिख रहा है। लिखने का कार्य हो रहा है, यहाँ पे लिखने की क्रिया हो रही है। तो अब वो जो क्रिया हो रही है वह किससे हो रही है? तो कलम से। यानी यहाँ साधन की बात हो रही है कि वह राम जो है वो कलम से लिखता है, तो साधन की बात हो रही है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? करण। तो इसका उत्तर होगा करण कारक। तो इस तरह से हम प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और एग्जाम में जा कर के, ठीक है, तो उत्तर होगा करण कारक। आपको समझ में आया? अच्छा, किसी ने कमेंट किया था कि मैम आप थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए, तो ठीक है, मैं प्रयास करूंगी कि अब से थोड़ा और बड़ा लिखूं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप थोड़ा सा जूम करके भी देख सकते हैं, आपको सब स्पष्ट और साफ दिखेगा। ठीक है, तो चलो आगे हम बढ़ते हैं, हम कुछ और प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। अगला प्रश्न है, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो हमारा प्रश्न है, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो हम देखेंगे कि रमेश दिल्ली जा रहा है। कहाँ जा रहा है? तो दिल्ली। दिल्ली जा रहा है, कहाँ से जा रहा है? तो जयपुर से। यानी इसमें अलग होने का भाव है, पृथक होने का भाव है, वह जयपुर से अलग हो रहा है, जयपुर से दिल्ली जा रहा है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए है संबंध कारक, बी अपादान कारक, सी करण कारक और डी संप्रदान कारक। तो कौन सा उत्तर सही होगा इसका? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी, यानी कि अपादान कारक। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में अपादान कारक है? यानी ये जो वाक्य दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में ये जो वाक्य दिए गए, इसमें किस वाक्य में अपादान कारक है? हमें इसकी पहचान करनी है। तो देखिए, पहला है राम को घर से निकाला। दूसरा, रमेश कार से विद्यालय गया। तीसरा है वह कलम से पत्र लिखता है। चौथा है यह साड़ी रेशम से बनी है। इन चारों में किस वाक्य में अपादान कारक है? हमें इसी को देखना है। तो चलिए देखिए, यह साड़ी रेशम से बनी है, तो यह किससे बनी है? तो रेशम से। तो साधन यहाँ क्या हुआ? रेशम। तो इस वाक्य में हुआ करण कारक। वह कलम से पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, किससे लिखता है? तो कलम से। तो इस वाक्य में भी हुआ करण कारक। तो देखिए, हमारा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। रमेश कार से विद्यालय गया, वह विद्यालय गया, किससे गया? तो कार से। तो इसमें भी साधन की बात हो रही है, वह कार से विद्यालय
गया। तो इसमें भी होगा करण कारक, अपादान कारक नहीं होगा। राम को घर से निकाला, राम को निकाला, कहाँ से निकाला? तो घर से अलग किया उसको, तो इस वाक्य में होगा अपादान कारक। तो आप पहला है जो वाक्य यही होगा इसका सही जवाब हमारा क्या होगा? राम को घर से निकाला, पहला वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न है किस वाक्य में अपादान कारक है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें 4 वाक्य लिखे गए हैं, इसमें किस वाक्य में अपादान कारक है? ऑप्शन ए, बच्चे बस से विद्यालय जाते हैं। बी, ऑप्शन बी, 1 अप्रैल को परीक्षा होगी। ऑप्शन सी, बिल्ली छत से कूद पड़ी। और ऑप्शन डी है, राम ने कुल्हाड़ी से पेड़ काटा। एक बार फिर से सुनिए, प्रश्न है किस वाक्य में अपादान कारक है? बच्चे बस से विद्यालय जाते हैं, 1 अप्रैल को परीक्षा होगी, बिल्ली छत से कूद पड़ी, राम ने कुल्हाड़ी से पेड़ काटा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? किस वाक्य में अपादान कारक होगी? इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका उत्तर आप हमें बताइए, हमें भी तो पता चले कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के क्लास में हमने जो पढ़ाया उसको आप कॉपी में नोट डाउन करिए और उसको बार बार पढ़िए, उसको समझिए। यदि आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके प्रश्न पूछ सकते हैं।